हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप भी कंफ्यूज हो कि मैं एक टर्बो पेट्रोल इंजन लूं या फिर एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लूं और मेरी यूज के हिसाब से कौन सा इंजन ज्यादा बेटर रहेगा, तो आज का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो टर्बो पेट्रोल की हाइप के चलते 1 से 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के टर्बो पेट्रोल गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में क्योंकि उनकी जो ड्राइविंग बिहेवियर है या ड्राइविंग पैटर्न है वो टर्बो इंजन से मैच नहीं करता, फिर बाद में वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सेम चीज उन कस्टमर्स के लिए भी है जो एनी इंजन ले लेते हैं, मतलब इनिशियल में कुछ कॉस्ट बचाने के चक्कर में वो एनी इंजन ले लेते हैं, बट फिर उनका जो ड्राइविंग पैटर्न है, ड्राइविंग बिहेवियर है, उसकी वजह से फिर वो गाड़ी उनको बेचनी पड़ जाती है क्योंकि कई बार नहीं समझ आता। तो आज के इस वीडियो में कस्टमर की ड्राइविंग यूज को समझेंगे और जानेंगे किस कंडीशन में कौन सा इंजन ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके एक टर्बो पेट्रोल या फिर एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेने की। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इंजन की टेक्निकलिटी की। देखिए, नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है काफी टाइम से आ रहा है, नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कुछ एड ऑन हुए हैं, बट अभी भी जो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम रखा गया है। तो काफी सारे मैकेनिक ऐसे हैं जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की आराम से सर्विस कर देते हैं, लेकिन जब टर्बो पेट्रोल की बात आती है, टर्बो के अंदर कई बार ज्यादा पावर निकालने के लिए उसके अंदर वीजीटी टर्बो लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टर्बो लगाया जाता है, जिसकी वजह से पावर तो आपको बहुत जबरदस्त मिल जाती है, बट फिर उसकी जो रेगुलर सर्विस होती है इंजन की वो आपको कंपनी में ही करानी पड़ती है। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि भाई मैं खुद चलाऊंगा और गाड़ी की सर्विस रेगुलर मैं शोरूम से ही कराऊंगा या फिर सर्विस सेंटर से ही कराऊंगा, तब फिर टर्बो पेट्रोल आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपका माइंडसेट ये रहता है कि आज मैंने गाड़ी ले ली, 3 सर्विस मैंने कंपनी से करा ली और उसके बाद मेरे पास 2 गाड़ियां और है जो मैं चला रहा हूँ और ये मैं मैकेनिक को बेच के कहीं भी सर्विस करवा लेता हूँ, तो भाई ऐसे कस्टमर के लिए जो टर्बो पेट्रोल है वो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। दूसरा आ जाता है कस्टमर की यूज के लिए। अब देखिए, मैं सिंपल आपको बोलता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक के अंदर चलते हो, 5 से 10 मिनट वाला ट्रैफिक के अंदर आप रोज चलते हो और ऑफिस आपका ऐसे ही कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है, तो ऐसी कंडीशन में जो टर्बो पेट्रोल है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वो आपको इसलिए प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि जो टर्बो पेट्रोल है उसका टर्बो किक इन होने के लिए एक पर्टिकुलर आरपीएम पे गाड़ी को जाना बहुत जरूरी है, और जब आपका ऑफिस ही 15 किलोमीटर है जहाँ पे आपको ट्रैफिक के अंदर भी चलना पड़ेगा, तो गाड़ी 40-50 से ऊपर जाएगी नहीं। फिर वहां पे जो गियर रेशियो है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आपको वो पावर चाहिए जिसके लिए आपने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाले हैं, तो वो पावर आपको सिटी के अंदर तो नहीं मिलेगी जहाँ पे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर चलते हो। वहां पे जो आपकी नीड फुलफिल करता है वो करेगा एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कंपैरेटिवली सिटी में टर्बो पेट्रोल से ज्यादा माइलेज दे देता है। दूसरा, ना तो उसको कोई पर्टिकुलर आरपीएम मेंटेन करना है, और जो एनी इंजन है वो इनिशियल से ही पावर डिलीवरी आपको काफी अच्छी निकाल के दे देता है। क्योंकि टर्बो पेट्रोल के अंदर क्या होता है कि जब तक आरपीएम 1500 के ऊपर नहीं जाएगा या कुछ गाड़ियों में 1700 के ऊपर नहीं जाएगा, गाड़ी में पंच नहीं आएगा, टर्बो किक इन नहीं होगा, और जो स्पूल बनता है जो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कार्बन डिपोजिट, गाड़ी के अंदर जो स्पूल या काला धुआं जिसे बोलते हैं, पेट्रोल के केस में कम होता है, बट जमना स्टार्ट हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है और फिर टर्बो क्लीनिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो ट्रैफिक में अगर आप ऐसी जगह गाड़ी चलाते हो जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक लगता है, 5-7 मिनट का ट्रैफिक लगता है, थोड़ी दूर ही आपका ऑफिस है और मैक्सिमम टाइम आप सिटी के अंदर ही गाड़ी चलते हो, तब टर्बो पेट्रोल आपके यूज का नहीं है। आपको लेना चाहिए एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 1.2 1.5 लीटर के साथ आते हैं, जैसे क्रेटा के अंदर आ जाता है और अब तो टाटा की सियरा के अंदर भी 1.5 एनए के साथ मिलता है। लेकिन हाँ, ऑन दी अदर एंड, अगर आपका ज्यादातर यूज हाईवे पर ही है, आप दिल्ली टू गुड़गांव ट्रेवल करते हो या सोनीपत टू गुड़गांव ट्रेवल करते हो, तो वहां अब जो हाईवेज बन गए हैं उन हाईवे पे आप इजीली अपनी 80 to 90 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। डेली का अगर आपका चलना है, तो यानी कि डेली आपकी रनिंग कम से कम 100 से 150 किलोमीटर की रहेगी, और 100 से 150 किलोमीटर रनिंग में टर्बो पेट्रोल आपको ज्यादा पावरफुल, ज्यादा माइलेज निकाल के दे देगा का कंपेयर टू एनए का। क्योंकि टर्बो पेट्रोल का आप देखिए, टर्बो पेट्रोल का जो 1.2 लीटर का इंजन है या जो 1.5 लीटर का इंजन है, इनके अंदर कंपैरेटिवली टॉर्क ज्यादा होता है। ज्यादा टॉर्क का मतलब ये होता है कि गाड़ी को जब आप 5th गियर में एक्सेलरेट करोगे तो वहां पे जो थ्रस्ट आपको चाहिए होगा ना वो मिल जाएगा। यानी कि ओवरटेकिंग में हाईवे में बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट होती है, हाईवे पे ओवरटेक करना पड़ता है। कई बार अगर आपकी गाड़ी में 5 बंदे भी हैं और उसके बावजूद आपको पावर चाहिए, तो वो टर्बो पेट्रोल कभी लोड नहीं मानेगा, क्योंकि टर्बो पेट्रोल का जो टॉर्क है वो यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है। हायर टॉर्क की वजह से गाड़ी एक तो ओवरटेकिंग में इशू नहीं करेगी, चाहे फुल लोड के साथ आप हाईवे पे गाड़ी चल रहे हो तो भी आपको माइलेज बेटर मिल जाएगी। क्योंकि टर्बो पेट्रोल एक बार किक इन कर जाए तो जो एयर है उसकी वजह से जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है ना, उसमें एयर की रेशियो बढ़ जाती है और फ्यूल जो है वो कम बर्न होता है। इसी वजह से जो माइलेज है, आप नोटिस करोगे कि आपको टाटा सियरा के टर्बो पेट्रोल में क्लेम्ड माइलेज 29 किलोमीटर पर लीटर की है, बिकॉज वो जो माइलेज टेस्ट होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे टेस्ट होती है, एंड दैट टू ऑन हाईवे। तो हाईवे पे टर्बो पेट्रोल आपको ज्यादा माइलेज निकाल के देता है, सिटी के अंदर यही टर्बो पेट्रोल आपको माइलेज कम निकाल के देता है। अब आते हैं उन कस्टमर की बारी कि भैया मैं तो लूंगा ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐसा कोई झंझट ही नहीं हो। अब देखिए,
ऑटोमेटिक के अंदर ऑप्शंस जो है अब टर्बो पेट्रोल के साथ भी बढ़ गए हैं और एनई के साथ भी डीसीए आ रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन टर्बो पेट्रोल के अंदर भी अगर आप टर्बो को डीसीटी के साथ ले लेते हो तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम वही रहेगी कि सिटी के अंदर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो जो डीसीटी गियर बॉक्स है, जो ऑटोमेटिक टर्बो के साथ मैक्सिमम गाड़ियों में देखने को मिलता है, तो वहां पे वो हीटिंग के इशू करता है। चाहे ड्राई क्लच हो चाहे वेट क्लच हो, दोनों ही कंडीशन में आपको हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, अगर आप हिल्स पे गाड़ी चलाते हो और वो भी डीसीटी टर्बो के साथ, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितनी ज्यादा गाड़ियों के क्लच प्लेट जलते हैं वो ज्यादातर आपको हिल्स पे टर्बो पेट्रोल गाड़ियों के साथ ही देखने को मिलेंगे। तो जो टर्बो पेट्रोल इंजन है विद डीसीटी, इट इज गुड व्हेन यू ड्राइविंग ऑन हाईवेज। अगेन बिकॉज़ डीसीटी क्विक शिफ्ट होता है, अग्रेसिव गियर बॉक्स है, ऐसी टर्बो जो है एग्रेसिव इंजन है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है। बट अगेन इट इज गुड फॉर हाईवे। सिटी में एक तो ये हीट होगा, दूसरा इसकी माइलेज जो है वो भी ड्रॉप हो जाएगी। वहीं अगर आप एनए के साथ डीसीटी ले लेते हो, चलिए टर्बो का समझ आता है, टर्बो के साथ डीसीटी जो आता है, लेकिन एनए के साथ क्या, एनए के साथ ये इशू कम हो जाते हैं, क्योंकि एनए के साथ जो डीसीटी गियर बॉक्स है, टाटा में तो वेट क्लच यूज होता है, बाकी गाड़ियों में ड्राई क्लच यूज होता है, बट बाकी गाड़ियों में एनए के साथ डीसीटी आता नहीं है। तो अगर आप सिएरा डीसीटी एनए ले लेते हो तो वो एक ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन है, वो भी सिटी एंड हाईवे दोनों के हिसाब से। एनए इंजन जैसा मैंने बताया, हाईवे पे अगर आप 5 बंदे के साथ बैठ के ओवरटेक करना चाहते हो एंड दैट टू विद डीसीटी गियर बॉक्स, तो वो भी आपको थोड़ा सा स्लशी या फिर लेगी फील हो सकता है, बिकॉज अगेन गाड़ी को पूरा पावर निकालना पड़ेगा हाईवे पे जब 5 बंदे बैठे हो एंड यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक दी अदर कार। तो वहां पे जो माइलेज है वो ड्रॉप होगी अगर आप बार बार हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हो। बट टर्बो के केस में ये माइलेज बेटर होती है और हाई टॉर्क की वजह से आपको पावर एंड पिकअप काफी अच्छा मिल जाता है। तो अगेन अगर आप डीसीटी भी ले रहे हो दैट टू विद एनए, वो ज्यादा बेटर है सिटी के लिए, हाईवे के हिसाब से भी ठीक ठाक है। बट अगर आप डीसीटी टर्बो के साथ ले रहे हो तो भाई वो बहुत जबरदस्त है। डीसीटी टर्बो इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द हाईवे एंड लोडिंग ड्राइविंग। अगर काफी ज्यादा बंदे बैठे हो हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हो तब भी बेटर है। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है कि टर्बो पेट्रोल की मेंटेनेंस जो है ना भाई, वो कॉस्टली होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टर्बो पेट्रोल ले लिया और फिर आपको किसी भी तरीके से सर्विस करवा रहे हो, कैसा भी उसके अंदर पेट्रोल डलवा रहे हो। टर्बो पेट्रोल के अंदर जो फ्यूल है वो आपको अच्छी क्वालिटी का रिकमेंडेड होता है। आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए टर्बो पेट्रोल का, उसके अंदर लिखा होगा कि 95 ऑक्टेन एंड मोर, राइट। तो ऑक्टेन मतलब कि हायर ऑक्टेन वाला फ्यूल अगर आप उसके अंदर डलवाते हो तो उसमें माइलेज बेटर मिलेगी, परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। एंड टू सम एक्सटेंट टर्बो पेट्रोल जो है उसके अंदर जो एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आ रहा है वो बेटर काम करता है कंपेयर टू एनी इंजन। और एक ये भी रीजन है कि काफी सारी गाड़ियां अब मैक्सिमम इंजन जो है वो टर्बो के साथ ही बना रही है, बिकॉज टर्बो के अंदर जितना हायर ऑक्टेन वाला फ्यूल डलवाओगे उतनी कम नॉकिंग की आवाज आएगी और गाड़ी को परफॉर्मेंस बेटर मिल जाएगी, राइट। तो टर्बो के अंदर इंश्योर ये करना है कि जो फ्यूल आप डलवाओ 95 ऑक्टेन एंड अबव डलवाओ, और वो भी अच्छे पेट्रोल पंप से। नॉर्मल अगर आप फ्यूल डलवाते हो और फ्यूल की क्वालिटी खराब है तो उस कंडीशन में भी टर्बो पेट्रोल के अंदर इशू आते हैं। और भाई जो चौथी चीज है वो ये है कि कस्टमर कई बार क्या करते हैं कि उनको एक ही गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी उनको रखनी है 10 से 15 साल, राइट। तो उस कंडीशन में भी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी जो आपको मिलेगी वो एन इंजन के साथ ही मिलती है। अभी तक टर्बो इंजन जो है अगर आप लो ड्राइविंग के लिए ले रहे हो, मतलब ऐसे सोच के ले रहे हो कि भैया मैं 10 साल गाड़ी रखूंगा और 10 साल में मैं इतना कुछ किलोमीटर कवर कर लूंगा, 1 से 1.5 लाख किलोमीटर, तो वो 1 से 1.5 लाख किलोमीटर जो है कवर करने में टर्बो पेट्रोल में आपको ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन एनए के अंदर वही जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। एंड ये उस पर भी डिपेंड करता है कि अगेन कि आपकी ड्राइविंग पैटर्न क्या है। अगर आप गाड़ी ज्यादा चलाते हो, हाईवे पे चलते हो, लॉन्ग ट्रिप आपके लगते हैं और आपको 7-8 साल गाड़ी रखनी है, तब आप एक टर्बो पेट्रोल इंजन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि अब की डेट में टर्बो पेट्रोल रिलायबल है। इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इनकी जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी है वो भी बेटर हो रही है। बट हाँ, अगर आप ऐसे हो कि नहीं 10 साल में गाड़ी रखूंगा बट ऑफिस आने जाने के लिए और ओकेजनली कभी कभी गाड़ी निकालूंगा, तब फिर एनए इंजन जो है वो ज्यादा रिलायबल रहेगा आपके लिए। अब चाहे वो सिएरा हो कि या सोनेट हो कि या सेल्टोस हो, कोई सी भी गाड़ी हो, बस ये चीज आप ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कभी कभी ओकेजनली ड्राइविंग के लिए एनए इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इवन फॉर द डेली ड्राइविंग सिटी में अगर आप ज्यादा चलाते हो तो एनए इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बट हाँ, अगर आप एक टर्बो पेट्रोल ले रहे हो तो आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि अगर वो लॉन्ग टर्म रखनी है तो उस गाड़ी को ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 दिन आप चलाइए, और जब भी आप चलाइए गाड़ी का आरपीएम 2500 से 3000 तक लेके जाइए, ताकि जो टर्बो है किक इन हो, स्पूल जले, कार्बन डिपॉजिट ना हो और गाड़ी जो है अच्छे से 7-7.25 किलोमीटर चल जाए। तो बस यही था आज का कुछ वीडियो। बाकी आपको इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया, आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल आंसर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।